भाभी, भाभी कहाँ जा रही हो इतनी रात को? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? हाँ, मैं कहीं भी जाऊँ मैं तुझे क्यों बताऊँ? भाभी मैं आपको रोक नहीं रहा था, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा था कि आप इतने छोटे कपड़े पहन के बाहर कहाँ जा रही हो, वो भी इतनी रात को? कौन होता है तू मुझे समझाने वाला? घर का छोटा है ना, छोटा है। तेरी कोई औकात नहीं है मुझे समझा की, समझा तू? साक्षी, ये क्या बकवास है? और तुमने उसको थप्पड़ कैसे मारा? हाँ, क्या क्या बकवास कर रही हूँ मैं? अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी घूमूं, ये कौन होता है मुझे रोकने वाला? अच्छा, कौन होता है रोकने वाला? अरे जितना आगे इस घर पे मेरा है ना, उससे ज्यादा उसका है। छोटा भाई है वो मेरा। और क्या ही प्रॉब्लम है? अगर वो तुम्हें रोक रहा है तो सही तो बोल रहा है तुम्हें। देखो अपने कपड़े, अरे 2 दिन तुम्हारी शादी को हुए हैं सिर्फ, और तुम 2 दिन बाद ही क्लब जा रही हो इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के। तुम्हें अंदाजा भी है कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे सबकी नजर हम पे रहती है। वो लोग सोच रहे होंगे इनके घर में क्या चल रहा होगा, क्या रिचुअल चल रहे होंगे। अभी नई नई शादी हुई है और तुम चल दी ऐसी मुंह उठा के। राहुल, ये ना मेरी जिंदगी है, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, मेरी मर्जी। मैं पहले भी पहनती थी और मैं अब भी पहनूंगी, समझे तुम? भाभी मैं आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहा था, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा था इस समय इतनी रात को बाहर कहाँ जा रही हो? आपकी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप अगर ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाओगी तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? अरे तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मेरी जिंदगी है, मैं कैसे भी जियो इसको, कहीं भी जाऊं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है तुम लोगों को। देखो, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी में, समझे? भाभी आपको बाहर जाना है ना, आप शौक से जाओ, लेकिन आप कितने बजे वापस आओगे? रात के 2 बजे। अब मुझे ना कॉल करके परेशान करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। देखा भैया, रात के 2 बजे। भाभी रात के 2 बजे सड़क पे दरिंदे घूमते हैं, दरिंदे जो किसी भी बहन बेटी को गंदी नज़रों से देखते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा था कि आप अगर रात को 2-3 बजे आओगी और मोहल्ले वालों ने आपको इस हालत में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? आपकी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आप हमारे घर की इज्जत हो। मैं सिर्फ आपको समझा रहा था इस बात को। साक्षी सही बोल रहा है, वो कहीं नहीं जा रही। और मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि कहीं नहीं जाओगी तुम, ना ही क्लब जाओगे और ना ही किसी दोस्त से मिलने जाओगी। चुपचाप अंदर चलो। अपना अच्छा बुरा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ राहुल, तो मुझे तो सिखाओ ही मत। और अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है, मेरे कपड़ों से इतनी प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती, कभी मेरे माँ बाप ने नहीं रोका मुझे। तुम कौन होते हो रोकने वाले? अच्छा, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो ठीक है, लेते हैं हम डाइवोर्स। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना साक्षी, जब हमारी शादी हो जाती है ना तो हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती हैं। अरे मेरी भी लाइफ थी ना, जब तू मुझे कॉल करती थी क्या बोलता था मैं हमेशा कि दोस्तों के साथ यहाँ घूमने जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ ये कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया ना, शादी के बाद के जितना टाइम मैंने अपने दोस्तों को दिया उससे ज़्यादा तुम्हें दूंगा, ताकि मेरा घर अच्छा चल सके, मेरा परिवार ठीक रहे। लेकिन तुम तो जो मना रहा है वो कर रही हो। तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो ठीक है, तो मैं डाइवोर्स देता हूँ। कल तक ना तुम्हारे पास डाइवोर्स के पेपर पहुँच जाएंगे। चलो। नहीं भैया, इतनी छोटी सी बात के लिए भाभी से डिवोर्स मत लो। भाभी मैं आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहा था और ना मेरा कोई अधिकार है कि मैं आपको रोक टोक कर सकूँ। मैं तो आपके छोटे भाई जैसा हूँ और छोटे भाई के अधिकार से ही बोल रहा था कि अगर आप ऐसे छोटे कपड़े पहन के बाहर जाओगी और कल को कुछ ऊँच नीच हो गई तो इज्जत किसकी जाएगी? हमारी जाएगी। बदनामी किसकी होगी? हमारे खानदान की होगी। और मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? भाभी क्लब कौन नहीं जाता? भैया भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जा सकते हो क्लब, और मैं खुद लेके चलूँगा आपको और खुद लेके भी आऊँगा आपको। लेकिन अभी मेरी बात मानो, अभी आपके लिए ठीक नहीं है क्लब जाना। देखा साक्षी, तुमने कितना छोटा है वो तुमसे, लेकिन तुम्हारे बारे में कितना ज़्यादा सोच रहा है। वो सिर्फ यही नहीं सोच रहा कि तुम हमारे घर की इज्जत हो, हर घर की इज्जत उसकी बहन बेटी होती है। वो एक ये भी सोच रहा है कि तुम एक लड़की हो, अगर तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तुम्हें तो बस अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग जीना है ना। तो कोई बात नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है ना तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जा सकते हो तो। नहीं राहुल, देखो मुझे समझ आ चुका है कि आप लोग मुझे क्या समझाना चाह रहे हो, एंड आई एम सो सॉरी भैया, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, मैं समझ चुके हूँ। अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है और मैं क्लब जा रही हूँ, वो भी ऐसे छोटे कपड़े पहन के। मैं भूल गई थी कि बाहर के लोग क्या सोचेंगे, और अब हमारी शादी भी हो गई है तो मुझे सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। मेरा ससुराल भी है, सारी चीज़ों की मान मर्यादा रखनी पड़ेगी। पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। देखो मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ आ चुका है, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, सोच समझ के चलूँगी, सबकी इज्जत का ख्याल रखूँगी, कभी किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं दूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं भाभी, आपको चीज़ें समझ में आ गई, वही बहुत है।